अरिहंत का रूप अद्भुत था। सिर मुंडाए हुए, नासिकाओं पर वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में छोटा झाड़ू लिए हुए और काष्ठ का बर्तन हाथ में। मूल मंत्र अहिंसा परम धर्म। ऐसे ही कुछ धर्म आज भी प्रचलित हैं। क्या यह वही धर्म है? जानते हैं त्रिपुर ध्वंस के लिए देवताओं के अनुग्रह का क्या हुआ इस अध्याय में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे विभो, भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज के मोहित हो जाने पर क्या हुआ, वह सारा वृतांत कहिए। सनत कुमार बोले, त्रिपुर के वैसा हो जाने पर, उस दैत्य के शिरवाचन का त्याग कर देने पर, वहां का संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर तथा दुराचार के फैल जाने पर लक्ष्मीपति विष्णु कृतार्थ होकर देवताओं के साथ उसके चरित्र को शिवजी से कहने के लिए कैलाश पहुंचे। देवताओं के साथ ब्रह्मा सहित उनके पास स्थित होकर उन पुरुषोत्तम रमापति विष्णु ने समाधि से तथा मन से प्राप्त होने वाले उन सर्वज्ञ परमेश्वर सदाशिव की इष्टवाणी से स्तुति की। विष्णु बोले, आप महेश्वर, देव, परमात्मा, नारायण, रुद्र, ब्रह्मा तथा परब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। ऐसा कहकर महादेव को दंडवत प्रणाम करके शिव में अपना मन लगाए हुए प्रभु विष्णु ने अपने स्वामी उन परमेश्वर शिव का मन से स्मरण करते हुए जल में स्थित हो दक्षिणा मूर्ति से उत्पन्न हुए रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ जप किया। उस समय सभी देवता भी उन महेश्वर में अपना मन लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सब में आत्मरूप से विराजमान, सबके दुखों को दूर करने वाले रुद्र, नीलकंठ, चैतन्य रूप एवं प्रचेता आप शंकर को नमस्कार है। आप हम सबकी आपत्तियों को दूर करने वाले हैं तथा हम सबकी गति हैं। हे दैत्यसूदन, आप सर्वदा हम लोगों से वंदनीय हैं। आप आदि अनादि स्वात्मानंद अक्षय रूप तथा प्रभु हैं। आप ही जगत प्रभु तथा साक्षात प्रकृति एवं पुरुष के भी सृष्टा हैं। आप ही रज, सत्व तथा तमोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र स्वरूप होकर जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। आप इस जगत में सबको तारने वाले हैं। सबके स्वामी, अविनाशी, वर देने वाले, वाणिमय, वाच्य और वाच्य वाचक भाव से रहित भी हैं। योग वेताओं में श्रेष्ठ योगीजन मुक्ति के लिए आप ईशान से ही याचना करते हैं। आप ही योगियों के हृदय रूप कमल में विराजमान हैं। सभी वेद एवं संतगण आपको ही तेजोराशि, परात्पर स्वरूप और तत्वमसी इत्यादि वाक्य से जानने योग्य परब्रह्म स्वरूप कहते हैं। हे विभो, हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे त्रिलोक अधिपति, हे भव, इस संसार में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। हे जगत गुरु, आपको ही दृष्ट, श्रुत, जानने योग्य, छोटे से भी छोटा एवं महान से भी महान कहा गया है। आपके हाथ, चरण, नेत्र, सिर, मुख, कान तथा नासिका सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। अतः मैं आपको सभी ओर से नमस्कार करता हूं। हे सर्वव्यापिन, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत, विश्वरूप, विरूपाक्ष को मैं सब ओर से नमस्कार करता हूं। सर्वेश्वर, संसार के अधिष्ठाता, सत्य, कल्याणकारी,
सर्वोत्तम, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूं। विश्वदेव, आदि अंत से रहित 36 तत्वों वाले, सबसे महान और सबको प्रवृत्त करने वाले आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूं। प्रकृति को प्रवृत्त करने वाले सबके प्रपितामह, सर्व विग्रह तथा ईश्वर आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूं। जो श्रुतियां तथा श्रुति सिद्धांत वेदा हैं, वे आपको ही वरद, सबका निवास स्थान, स्वयंभू तथा श्रुति सार ज्ञाता कहते हैं। आपने इस श्लोक में जो अनेक प्रकार की सृष्टि की है, वह हम लोगों के दृष्टिपथ में नहीं आ सकती। देवता, असुर, ब्राह्मण, स्थावर जगम तथा अन्य जो भी हैं, उनका कर्ता आपको ही कहते हैं। हे शंभो, हे देववल्लभ, क्षण भर में असुरों का वध करके त्रिपुराधिप के द्वारा विनष्ट किए जा रहे हम अनन्य गति वाले देवताओं की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हे प्रभु, इस समय वे असुर विष्णु जी के द्वारा बताए गए उपाय से आपकी माया द्वारा मोहित हो गए हैं और धर्म से बहिर्मुख हो गए हैं। हे भक्त वत्सल, उन दैत्यों ने हम लोगों के भाग्य से समस्त धर्मों का त्याग कर दिया है और वेद विरुद्ध धर्मों का आश्रय ले लिया है। हे शरणप्रद, आप तो सदा से ही देवताओं का कार्य करने वाले हैं और इस समय हम आपकी शरण में आए हैं। आप जैसा चाहें वैसा करें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार महेश्वर की स्तुति कर वे देवता दीन हो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके आगे खड़े हो गए। इस प्रकार इंद्रादि देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा विष्णु के जप से प्रसन्न हुए भगवान सर्वेश्वर बैल पर सवार हो वहां गए। वहां पर नंदीश्वर से उतरकर विष्णु का आलिंगन करके प्रसन्नचित वाले प्रभु नंदीश्वर पर हाथ रखकर सभी की ओर मनोहर दृष्टि से देखने लगे। तत्पश्चात पार्वतीपति शंकर प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि से देवताओं एवं विष्णु जी की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहने लगे। शिव जी बोले, हे सुरेश्वर, इस समय मैंने देवताओं का कार्य भलीभांति जान लिया है तथा महाबुद्धिमान विष्णु एवं नारद के महाबल को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं देवसत्तम, मैं उन अधर्मी दैत्यों तथा त्रिपुर का विनाश करूंगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु दृढ़ मन वाले वे महादैत्य मेरे भक्त हैं। यद्यपि माया से मोहित होकर उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं किस प्रकार उनका वध कर सकता हूं। जब त्रिपुर में रहने वाले सभी दैत्य मेरी भक्ति से रहित हो गए हैं, तो उनका वध भगवान विष्णु करेंगे, जिन्होंने बहाने से दैत्यों को धर्मच्युत किया है। हे मुने, इस प्रकार शिवजी के वचन को सुनकर सभी देवता तथा विष्णु अनमने हो गए। अनंतर देवताओं एवं विष्णु को उदास देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप परम योगवेता हैं। आप परमेश्वर, परब्रह्म तथा सर्वदा देवताओं एवं ऋषियों के रक्षक हैं। आप ही प्रेरणा देने वाले हैं। आपके ही शासन से मोहित होकर उन्होंने अपने धर्म तथा आपकी पूजा का त्याग कर दिया है, फिर भी वे दूसरों के द्वारा अवध्य हैं। अतः हे महादेव, हे देवऋषि प्राण रक्षक, आप सज्जनों की रक्षा के लिए इन मलेच्छ जाति का वध कीजिए। राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे तथा पापियों का वध करे। आप राजा हैं, इसलिए ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा के निमित्त स्वयं आपको इस कंटक का शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। यदि राजा इस प्रकार अपने राज्य की रक्षा करे तो उसे इस लोक में सर्वलोकाधिपति तथा परम कल्याण प्राप्त होता है। इस कारण आप स्वयं त्रिपुर का वध कर इन देवताओं की रक्षा कीजिए। प्रभु, विलंब न करें। हे देव देवेश, मुनि, इंद्र, ईश्वर, यज्ञ, वेद, समस्त शास्त्र तथा मैं और विष्णु, ये सभी आपकी प्रजाएं हैं।
हे प्रभु, आप देवगणों के सार्वभौम सम्राट सर्वेश्वर हैं और विष्णु से लेकर सारा संसार आपका परिवार है। हे अज, विष्णु आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूं एवं ये इंद्र आपके राज्य की देखभाल करने वाले तथा आपकी आज्ञा के परिपालक हैं। हे सर्वेश, इसी प्रकार अन्य देवता भी आपके शासन में रहकर सदा अपने अपने कार्य करते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले। इस प्रकार उन ब्रह्मा का वचन सुनकर देव रक्षक भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, यदि मैं वस्तुतः देवराज तथा सबका सम्राट कहा गया हूं, फिर भी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं इस पद को ग्रहण कर सकूं। मेरे पास योग्य सारथी सहित महादिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है, जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। सनत कुमार बोले। तब ब्रह्मा, इंद्र एवं विष्णु के सहित सभी देवता प्रभु के वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो उठे और महेश्वर को प्रणाम कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देवेश, हे महेश्वर, हे स्वामिन, हम लोग आपको रथादि उपकरण बनाकर युद्ध के लिए तैयार करते हैं। इस प्रकार कहकर प्रसन्न हुए वे सभी देवता एकत्रित हो शिवजी की इच्छा जानकर हाथ जोड़कर अलग अलग कहने लगे। सनत कुमार बोले, समस्त देवता आदि के इस वचन को सुनकर शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल सदाशिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। हे मुने, इसी बीच देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां आ गई जहां सदाशिव देवताओं के साथ स्थित थे। तब देवी को वहां उपस्थित देखकर विष्णु आदि सभी देवता आश्चर्य युक्त हो गए और संभ्रम युक्त होकर नम्रता से उन्हें शीघ्रता पूर्वक प्रणाम करने लगे। हे मुने, उन सभी ने शुभ लक्षण प्रकट करने वाला जय जयकार किया और उनके आने का कारण न जानते हुए वे लोग मौन हो गए। इसके बाद सभी देवताओं से स्तुत एवं अद्भुत कुतूहल करने वाली वे देवी नाना लीला विशारद अपने स्वामी से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे विभो, हे पुत्रवानों में श्रेष्ठ, उत्तम आभूषण से भूषित तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान, खेलते हुए अपने षणमुख पुत्र को देखिए। सनत कुमार बोले, जब लोकमाता ने अपनी वाणी से इस प्रकार शिवजी को संबोधित करते हुए कहा, तब स्कंद के मुखामृत का पान करते हुए शिवजी को तृप्ति नहीं हुई। उस समय महेश्वर को दैत्यों के तेज से पीड़ित होकर आए हुए देवताओं का स्मरण नहीं रहा और वे स्कंद का आलिंगन करके उनका सिर सूंघकर बड़े प्रसन्न हुए। अनेक लीलाओं में विशारद श्री जगदम्बा भी महेश्वर से मंत्रणा कर कुछ काल तक वहीं स्थित रहकर पुनः उठ खड़ी हुई। इसके बाद सभी देवताओं से वंदित होकर उत्तम लीला वाले भगवान सदाशिव ने कार्तिकेय, नंदी तथा उन गिरिराज पुत्री के साथ अपने भवन में प्रवेश किया। हे मुने, शंकर को घर में गया देख संपूर्ण देवता महाव्याकुल एवं क्षुब्ध मन होकर बुद्धिमान देवादेव के द्वार के समीप खड़े रहे। अब हम क्या करें, कहां जाएं? कौन हम लोगों को सुख देने वाला है? और अब ये क्या हो गया? हाय, हम लोग मारे गए, ऐसा वे सब कहने लगे। एक दूसरे को देखकर इंद्र आदि अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने भाग्य को धिक्कारते हुए विकल वचन कहने लगे। कुछ देवताओं ने कहा, हाय, हम लोग बड़े पापी हैं। दूसरों ने कहा, हाय, हम अभागे हैं। अन्यों ने कहा, वे असुर तो बड़े भाग्यवान हैं। उसी समय उनके अनेक प्रकार के शब्दों को सुनकर महातेजस्वी कुंभोधर नाम का गण देवताओं को दंड से मारने लगा। तब वे देवता भयभीत होकर हाय हाय करते हुए वहां से भागे। कितने ही मुनि तथा अन्य लोग गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। इंद्र अत्यंत व्याकुल होकर घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार अन्य देवता तथा ऋषि भी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
तब सभी देवता एवं मुनि परस्पर मिलकर व्याकुल हो शिव के मित्रभूत ब्रह्मा एवं विष्णु के समीप गए। उस समय कश्यप आदि सभी मुनि संसार का भय दूर करने वाले विष्णु जी से कहने लगे, अहो, यह प्रारब्ध का बल है। दूसरे द्विज कहने लगे, अभाग्य से हमारा काम पूरा नहीं हुआ। और कुछ लोग कहने लगे, यह विघ्न कैसे उपस्थित हो गया। हे मुनि, तब कश्यप आदि के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर विष्णु जी मुनियों तथा देवताओं को सांत्वना देते हुए यह वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवताओं, हे मुनियों, आप सभी लोग हमारा वचन आदर से सुनिए। आप लोग इस प्रकार क्यों दुखी हो रहे हैं? आप लोग अपने समस्त दुखों का त्याग कर दीजिए। हे देवताओं, महान लोगों का आराधन सरल नहीं है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए। बड़े लोगों की आराधना में पहले दुख ही होता है, ऐसा हमने सुना है। हे देवताओं, शिवजी दृढ़ता को जानकर निश्चय ही प्रसन्न हो जाते हैं। सदाशिव सभी गणों के अध्यक्ष एवं परमेश्वर हैं। आप सभी लोग अपने मन में विचार कीजिए कि वे सहसा कैसे वश में हो सकते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण करके उसके बाद नमः उच्चारण करें, पुनः शिवाय, फिर 2 बार शुभम शुभम, उसके बाद 2 बार कुरु कुरु बताया गया है। तदनंतर शिवाय नमः, तदनंतर प्रणव लगाना चाहिए। अर्थात यह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः। ओम। हे देवताओं, यदि आप लोग शिवजी के इस मंत्र का 1 करोड़ सदा जप करें तो शिवजी प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। हे मुने, उन सर्वसमर्थ विष्णु के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवता लोग उसी तरह शिव की आराधना करने लगे। उस समय विष्णु जी भी ब्रह्मा जी के साथ शिव में अपना मन एकाग्र कर देवताओं एवं मुनियों का विशेष रूप से कार्य सिद्ध करने के निमित्त जप करने लगे। हे मुनि सत्तम, धैर्य धारण कर वे देवगण बारंबार शिव इस प्रकार उच्चारण करते हुए 1 करोड़ मंत्र का जप कर वहीं स्थित हो गए। इसी बीच स्वयं सदाशिव उनके सामने साक्षात यथोक्त स्वरूप से प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। शिष्य बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगण, शुभ व्रत वाले हे मुनियों, मैं इस जप से प्रसन्न हूं। आप लोग अभिष्ट वर मांगे। देवगण बोले, हे देवेश, हे जगदीश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवताओं को व्याकुल जानकर त्रिपुरों का वध कीजिए। हे परमेशान, हे दीनबंधो, हे कृपा कर, आप हम सबकी रक्षा करें, क्योंकि आपने ही विपत्तियों से देवताओं की सदा बारंबार रक्षा की है। सनत कुमार बोले, हे ब्रह्मन। तब ब्रह्मा, विष्णु एवं देवताओं का कहा गया ये वचन सुनकर शिवजी ने मन ही मन हंसकर कहा। महेश बोले, हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनियों, आप सब त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर आदर करके मेरे वचन को सुने। आप लोगों ने पूर्व समय में जो रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण देना स्वीकार किया था, वह सब शीघ्र उपस्थित कीजिए। हे विष्णु, हे विधे, आप त्रिलोक अधिपति हैं, इसलिए शीघ्र हमारे सम्राट पद के योग्य सामग्री यत्नपूर्वक उपस्थित कीजिए। त्रिपुर को नष्ट समझकर सृष्टि तथा पालन के लिए नियुक्त किए गए आप दोनों इन देवताओं की सहायता करें। यह मंत्र महापुण्यप्रद, मुझे प्रसन्न करने वाला, शुभ, भोग मोक्ष प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, शिव भक्तों को सुख देने वाला, धन्य यश देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, स्वर्ग की इच्छा करने वालों को स्वर्ग तथा कामना रहित पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। यह मुमुक्षुओं को भोग तथा मोक्ष
दोनों प्रदान करेगा। जो मनुष्य पवित्र होकर नित्य इस मंत्र का जप करता है अथवा इस मंत्र को सुनता अथवा सुनाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उन परमात्मा शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विष्णु एवं ब्रह्मा को अधिक प्रसन्नता हुई। तदनंतर उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय, दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।